ओके, देखिए मिस्टर रॉन, 11.25 estimate. Estimating the following two numbers should be interesting. The first number should will tell you how the radio engineers do not worry about much about photons. Second number tells you I can never count photons even in barely detectable lights. ये थोड़ा सा ज्ञान दिया हुआ है. मुद्दे की बात ये है सर, number of photons emitted per second by a medium wave transmitted of 10 kilowatt power emitting radio waves of wavelength 500 मीटर. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए कि अगर आपको अगर आपको ऐसी एक वेव दी जाए, अगर आपको ऐसी एक वेव दे दी जाए जिसकी जो इतनी पावर ट्रांसमिट कर रही है और 10 किलो वाट पावर जो ट्रांसमिट कर रही है और उसमें जो रेडियो वेव्स निकल रही हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो है 500 मीटर. तो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स. मिस्टर क्वेश्चन समझ आया? नहीं नहीं समझा? समझ। सर देखिए, हम वही बात बार बार करते जा रहे हैं, कोई डिफरेंट बात नहीं कर रहे. कि जैसे हमने ये 11.5 किया, 11.5 में भी हमने फोटोन और एनर्जी के बारे में स्टडी किया. फिर हमने 11.7 किया, 11.7 में भी वही फोटोन और एनर्जी का ही ज्ञान गणित किया. तो ये जो क्वेश्चन है वो साइज़ में थोड़ा सा लंबा है, बट उसका जो जो इक्वेशन लगने वाली है वो वही इक्वेशन लगने वाली है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे आपने पहले दो क्वेश्चंस में जो फंडामेंटल इक्वेशन लगाई वो ये लगाई कि सर एनर्जी कैरिड बाय अ सिंगल फोटोन इज एच न्यू. अब कई बार आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नहीं दी जाएगी, तो आपको दिया जाएगा लैम्डा. तो लैम्डा के लिए जो कन्वर्जन है वो ये है कि सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. रेवंत जी समझ आ रहा है? जी जी। तो अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, लैम्डा दिया हुआ है, तो फिर ये कन्वर्जन आपको एच सी बाय लैम्डा करना पड़ेगा. और ये बात याद रखिए सर, बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो एनर्जी निकलेगी वो जूल में निकलेगी और ये जो एनर्जी निकलेगी वो पर फोटोन एनर्जी निकलेगी. बेटा बात समझ आई? जी सर समझो। और ये एनर्जी को कुछ क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में तो नहीं है बट इस क्वेश्चन कुछ जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो ये वाली अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये वाली अगर आपने इक्वेशन देखी है, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये नेक्स्ट टाइम ही करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली. तो याद रखिए कि ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं, ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं, इनमें आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ये हमेशा ट्रैक करते रहना है कि क्या आप जूल में काम कर रहे हैं या ईवी में काम कर रहे हैं. अरे जी बात समझ आ रही है? कन्फ्यूज होते जा रहे हैं. यस सर समझा। इसके भी न्यूमेरिकल करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, चिंता मत कीजिए. अभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ताकि एक बार हमारा हैंडल बैठ जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे. तो ई इज इक्वल टू एच न्यू सी बाय लैम्डा. तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ होगी. याद रखिए इस इक्वेशन को यूज़ करके आप एसआई यूनिट्स में अगर काम कर रहे हैं तो आपका जो आंसर आएगा, ई जो आंसर आएगा वो जूल आएगा. यहाँ तक क्लियर है सर? आगे चलो. जी जी। ओके. अब आप ये 10 किलो वाट पावर है, तो 10 किलो वाट पावर मतलब पहले तो ये 10,000 वाट के इक्वल होगी. सर यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। अब ये जो 10,000 वाट है ये आपको समझ आना चाहिए, ये है 10,000 जूल पर सेकेंड. नहीं समझ आया सर? समझा। ये जो वेवलेंथ है वो है 500 मीटर. तो अगर 500 मीटर है तो पर फोटोन जो एनर्जी कैरी हो रही है वो हो रही है एच न्यू या एच सी बाय लेमडा के हिसाब से. यहाँ पर आपको प्लैंक कांस्टेंट डालना है, यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डालना है, और ये जो लेमडा है वो ये वाला लेमडा है. सर यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो इस तरह के बहुत 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 ज़्यादा फोटॉन्स होंगे जो कि ये वाली एनर्जी को कैरी कर रहे होंगे. और आपसे पूछा जा रहा है कि सर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे जो कि पर सेकंड एमिट हो रहे होंगे. क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? समझा सर।
तो जैसे आपने पहले दो न्यूमेरिकल में किया, इसमें भी ऐसे करेंगे। ये जो 10,000 जूल पर सेकंड है, इसको किसके इक्वल कर देंगे, एन इंटू एच सी बाय लैम्डा, वेयर एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। नहीं समझ आया सर? समझे। तो इसको आपको सिर्फ ये इक्वेट करना है, ये 10,000 इंटू लैम्डा, ये वाला लैम्डा, ये 10,000, ये एच, ये सी, ये एच और सी यहाँ पर लगेगा, तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएंगे। मिस्टर रेन, कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट। तो इसका जो वर्किंग है, मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। पीडीएफ आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिया है, इसकी वर्किंग देख लीजिए। 11.25 ये है सर इसकी वर्किंग। तो ये लिखी हुई है मेरी पावर, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी सर, देख रहा हूँ। ये 50,000 वॉट आपको दिख रहा है, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम जो कि आपका फोटोन कैरी कर रहा है। तो ये आपकी पावर है, ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है। ये जो एच सी बाय लैम्डा है, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा आपको तंग करेंगे इस चैप्टर में, बाकी जो कंसेप्ट है वो तो सिंपल है। तो इस भूत के बच्चे को आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपके जो एन की वैल्यू है वो आएगी 2.5 इंटू 10⁻31 पर सेकेंड। दीज आर द 2.5 इंटू 10⁻31 फोटॉन्स पर सेकेंड रिलीज हो रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझे। और जस्ट टू मतलब एक आपको सिर्फ स्केल देने के लिए, कि ये बताने के लिए कि ये नंबर कितना बड़ा है। अगर आपको याद होगा, आपका जो क्या नाम है इसका, मोल कंसेप्ट है, उसमें मोल डिफाइन होता है 6.023 इंटू 10⁻23। सर ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जी सर, ठीक। तो ये जो आपका नंबर है, ये 10⁻31 पे चल रहा है, और ये मोल जो है वो 10⁻22 होता है। तो आप यू कैन इमेजिन कि कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। नहीं समझ आया? समझे सर। और वो क्वेश्चन में आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर इस स्केल पे बात, इस स्केल पे काम चल रहा है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो फटाफट आप बी पार्ट भी देख लीजिए। बी पार्ट आपको ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग द प्यूपिल ऑफ आवर आई per second corresponding to the minimum intensity of white light that we humans can perceive। तो ये मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाइट लाइट है जो हम परसीव कर सकते हैं। टेक द एरिया ऑफ द प्यूपिल टू बी 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइट लाइट टू बी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अरियान जी, आपको क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? जी सर, समझे। तो वो आपको अगर बायोलॉजी में या फिज़िक्स में भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि आपका जो यहाँ पर, इफ़ आई एम करेक्ट, ये प्यूपल होता है, जो लाइट है वो यहीं से एंटर करती है। नहीं समझ आया सर? समझे सर। तो वो जैसे आपको पता होगा शायद कि आप जब अंधेरे में जाते हैं तो आपका जो प्यूपल है वो एक्सपैंड कर जाता है, जो एरिया है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जैसे ही आप लाइट में जाते हैं तो आपका जो प्यूपल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। आपके घर के आप बिल्ली पालते हो क्या घर पे? नहीं सर। कभी किसी के घर पे गए हो जिसके पास बिल्ली हो? हाँ, मेरे कजिन के घर पे है। कज़न के घर पे? तो अपने कज़न से पूछिए, जो बिल्लियों की आंखें होती हैं वो रात के टाइम उनका जो प्यूपल है वो एक्सपैंड करके यूं ऐसा नज़र आता है, यस। और सुबह के टाइम उनका जो प्यूपल है वो ऐसा नज़र आता है। तो इसलिए वो यूजुअली आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि जो बिल्लियाँ हैं उनकी आंखें चेंज होती हैं, उनका जो कलर है वो चेंज होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर, जी। तो बेसिकली वो प्यूपल जो है वो, आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि कैमरा का अपर्चर, अपर्चर कैमरा यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। तो मोबाइल पे ध्यान रखिए, कभी भी फ़ोटो खींचते हैं तो अगर आप
मोबाइल कैमरा में प्रो मोड पे जाते हैं, प्रो मोड में जाएंगे तो देर इज समथिंग कॉल्ड अपर्चर। वो अपर्चर बेसिकली आपका जो लेंस है उसमें कितनी लाइट एंटर कर सकती है उसको कंट्रोल करता है। अरे हाँ जी, बात समझ नहीं आ रही, मैं अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ। समझा सर। तो अपर्चर और जो प्यूपिल है, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर कर सकती है। नहीं समझ आया सर? जी सर, समझा। तो बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करने के बाद वापस आइए क्वेश्चन पे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग द आई पर सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ वाइट लाइट, ये देखिए ये वॉट पर मीटर स्क्वायर है, वॉट पर मीटर स्क्वायर है। अब फिर से मैं आपको बार बार समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका यूनिट पे ध्यान है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वॉट उस पे यूनिट पे ध्यान नहीं है तो मुसीबत रहेगी, हमेशा परेशान ही रहेंगे। जैसे हमने पहले 11.5 किया, उसमें वॉट पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ था। जब हमने 11.7 किया तो उसमें वॉट दिया हुआ था। आप बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? अरे बात समझ आ रही है? जी सर। फिर से जो ये क्वेश्चन है इस पर भी ध्यान दीजिए कि वो आपको जो यूनिट्स दे रहा है वो यूनिट्स क्या दे रहा है, वो आपको वॉट पर मीटर स्क्वायर दे रहा है और साथ में एरिया ऑफ द पीपल दे रहा है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा बात समझ आई? तो एनर्जी कैरियर कौन है? एनर्जी कैरियर है फोटोन। एक फोटोन जो ये वाइट लाइट का, अब इसने थोड़ा सा हमारी हेल्प की है। उसने बोला यार वाइट लाइट का जो एवरेज फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हो वो ले सकते हो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इसलिए एनर्जी पर फोटोन ऑफ लाइट यूजिंग एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा एच न्यू। मेरी बात समझ आएगी आपको? जी सर। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो 6 × 10⁻14। यहाँ से आपको एनर्जी पर फोटोन मिल गई। नहीं समझ आया सर? अब इस एनर्जी को बेसिकली अब आपने ये देखना है कि मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो ह्यूमन आई परसीव कर सकती है वो कर सकती है 10⁻⁻10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब कितने फोटोन आ रहे होंगे? मान लीजिए एन फोटोन आ रहे होंगे। ये जो इसी साइड पे, जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर, इसी साइड पे अगर आप मीटर स्क्वायर, अगर इस एरिया से, एरिया ऑफ द प्यूपल से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ आई? और मैंने क्या किया? जी सर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने इसमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए ये 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये जो पूरी कन्वर्जन है ये मीटर स्क्वायर में आ गई। तो अब मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आपको यूनिट समझ आ रहा है तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अब वॉट में चल रही है। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? ये देखिए, ये जो अब जी सर। सारा, ये जो सारा चल रहा है ये चल रहा है वॉट में। अगर ये वॉट में चल रहा है तो एनर्जी कौन कैरी कर रहा है? फोटोन। तो ये जो n चलेगा ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी कैरिड बाय वन फोटोन, वो है ये h इंटू 6 × 10⁻14। बेटा बात समझ आई नहीं आई? जी सर। मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ यूनिट्स पे ध्यान देंगे तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर यूनिट्स आपके कंट्रोल में नहीं है या आपको यूनिट नहीं समझ आते तो परेशान रहेंगे। तो ये जो आपका ये जो नंबर ये जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है इसको आप n से डिनोट कर रहे हैं। तो फाइनली आपका जो n आंसर आएगा वो n आएगा, ये आपका यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड को आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएगा। जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। और ये जो ज्ञान गणित है उसके बाद तो बेसिक कैलकुलेशन है।
ये देखिए, ये जो n है ये बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है। मेरी बात समझ आई? जी सर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आएगा। मिस्टर रेहान को डाउट? मिस्टर रेहान को डाउट? नो डाउट। मिस्टर रेहान, आपने महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक से ये वाला क्वेश्चन किया है क्या, सेवन्थ? जी सर, आपने क्लास में कराया था ना वो सर? नहीं, ये हुआ नहीं है अभी क्लास में, ये नेक्स्ट टाइम करना है। तो अगर ओके आपने सर। नहीं किया तो आज की डिस्कशन के बाद आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वेश्चन 7। तो होमवर्क ओके नोट सर। कर लीजिए, क्वेश्चन 7 आपने करना है। और आपके सॉल्ड एग्जांपल्स हैं वो भी आज की जो हमने डिस्कशन की है, एनर्जी ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ फोटॉन्स और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। ये देखिए 14.1 आपने करना है। मेरी बात समझ आई? जी सर। 14.1 करना है, उसके बाद 14.2 करना है, ये भी फोटोन और एनर्जीज और ये सब पे ही सारा ज्ञान गणित चल रहा है। ईजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है। 14.2 करना है और 14.3 करना है। मेरी बात समझ आई? देखिए, मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी और नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स यही चल रहा है। सर कोई डाउट है तो रोकिए। नो डाउट सर। और इसमें भी सर घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन जो हैं वो तो सॉल्व ही हैं, और एक क्वेश्चन जो अनसॉल्व है वो भी आपके लिए, जो उसमें भी अगर आपको डाउट आएगा तो वो भी मैंने सॉल्व करके आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? ये तो एनसीईआरटी के एग्जांपल है। जो 7th क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, ये 14.1 सॉल्व किया हुआ है, ये 14.2 सॉल्व किया हुआ है। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन 7 छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। मिस्टर यौन समझ आया? समझा सर। आप कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सर।